क्या आज हम वेदन में सुने आई, आज हम वेदन में सुने आई, बाप की बहने बहू बेटा की सास लगत भौजाई, आज हम वेदन में सुने आई। एक सती जग में भई ऐसी, प्यारे, एक सती जग में भई ऐसी, लयो ससुर को गोद खिलाई, आज हम वेदन में। 6 महीना को लला पेट में, 6 महीना को लला पेट में और बाप से करत लड़ाई, आज हम वेदन में। कोई है नहीं भैया, ये हटा लीजिए फल यहाँ से महाराज। नाती बाबा साड़ू साड़ू, नाती बाबा साड़ू साड़ू हैं को दियो बताई, आज हम वेदन में सुने आई। अनसुईया ने संसार के करता धरता ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना लिया। देवी आकर के क्षमा मांगती हैं तो उनके पतियों को उनके रूप में वापस करती है, लेकिन शर्म की वजह तीनों देवताओं की गर्दन नीचे को झुकी। देवता कहने लगे अनसुईया हमसे कुछ मांगो। अनसुईया कहने लगी मुझे दे दो, आप तीनों देवता मेरे बालक बन के आओ। समय आने पर तीनों देवता दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा के रूप में आए। चंद्रमा से हमारा चंद्रवंश चला है, चंद्रमा के हुए हैं बुध, बुध के पूर्वा उनके आयु, आयु के नहुस, नहुस के 6 पुत्र हुए हैं, जिसमें दूसरे नंबर का ययाति। इधर निशाचरों के राजा हैं जिनका नाम है बृहस्पति, निशाचरों के गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य। एक बार निशाचरों के राजा बृहस्पति की बिटिया शर्मिष्ठा और ब्राह्मण की बेटी देवयानी, ये दोनों लड़कियां साथ में सहेलियों को लेकर के स्नान करने के लिए सरोवर पर गईं, लेकिन ये वस्त्र घर पर भूल गई, तो कपड़े उतार कर इन्होंने पार पर रख दिए और निर्वस्त्र होकर नहाने लगे। महाराज लड़कियां निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी। अचानक ही ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद का ना हुआ। नारद को आते देख लड़कियों ने अपने वस्त्रों को पहन लिया, लेकिन हुआ ऐसा देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने और शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने, अदला बदली हो गई। राजा की बेटी है शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा ने देखा है क्या बात है माता, बातें कैसी करने लगी आप लोग को खोएगा नहीं ढूंढ रही हूँ। इसी के बीच में 101 मुद्राओं से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं श्रीमान श्री महिपाल यादव जी, ग्राम गपचरिया से, ग्राम गपचरियापुर से हैं। इनकी ओर से 101 मुद्राओं से हमें आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत आभार। दीर्घायु की कामना, सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, नित्य जीवन में सतुगुण बढ़ता रहे, भगवान से प्रार्थना है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित, जब राजा की बेटी की वस्त्र ब्राह्मण की बेटी ने पहन लिए तो राजा की बेटी बड़े बाप की बेटी होने के मद में आकर ब्राह्मण की बेटी को 1000 गालियां देती है और अंत में उसे पकड़ कर एक कुएं में धकेल देती है। घर पर लौट कर के आई, लड़कियों से कहा एक भी लड़की घर पर जाकर मुंह नहीं खोलेगी कि मैंने देवयानी को कुएं में डाल दिया है। डर की वजह किसी लड़की ने घर पर नहीं कहा कि देवयानी को शर्मिष्ठा कुएं में डाला ही है। एक रात देवयानी कुएं में पड़ी रही। सुबह हुआ तो महाराज नहुस के वंशज महाराज ययाति जी घोड़ा पर सवार होकर शिकार के लिए गए। घोड़ा के पैरों की खटखट आवाज देवयानी के कानों में पड़ी तो देवयानी ने आवाज लगाई है, हे घोड़ा वाले बटोई आप कौन हो, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल कर मेरे ऊपर उपकार करो। महाराज ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, फिर आगे चले। आवाज आई, अरे महाराज मैं इधर कुएं में पड़ी हूँ। महाराज ने घोड़ा रोका, घोड़ा से उतर करके इधर उधर गए, देखा है एक कुएं में एक जवान लड़की पड़ी है। लड़की को पड़ा देखा, महाराज ने अपनी पगड़ी सर से उधेड़ी, उतारी, उतार करके उधेड़ी और उधेड़ करके वो पगड़ी कुएं में लटका दी और लड़की से कहा
इसे पकड़ के तुम ऊपर आओ। पगड़ी को पकड़ कर लड़की ऊपर आई। जब थोड़ी रह गई तो महाराज ने उसकी कलाई पकड़ के उस कुएं से बाहर खींच लिया। कुएं से बाहर खींचने के बाद महाराज वहां से चल दिए, और जैसे ही महाराज चल दिए तैसे ही दौड़ करके उस लड़की ने महाराज की रास्ता घेर ली। जवाब दिया, महाराज आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। बोले मतलब ये है महाराज, आपने हमारी कवारी कलाई को थामा है, और आप जानते हैं कि कवारी लड़की की कलाई को थामने वाला कौन होता है महाराज? कवारी लड़की की कलाई को वही थाम सकता है कौन? उस लड़की का होने वाला पति, उसका जीवन साथी। आपने हमारी कवारी कलाई को थामा है, इसलिए महाराज आप मेरे साथ शादी करिए। महाराज कहने लगे, तेरा दिमाग खराब है क्या? बात है भाई, जान नहीं पहचान में तेरा मेहमान, ये कैसे? इंसानियत के नाते तेरी आवाज सुनी तो मैंने तुझे कुएं से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं तुझसे शादी करूंगा। जवाब दिया, महाराज आप परेशान न हो, मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं ब्राह्मण शुक्राचार्य की बेटी हूँ, मेरा नाम देवयानी है। और महाराज, राजा की बेटी शर्मिष्ठा ने मेरे ऊपर जुल्म ढाया है, मुझे इस कुएं में ढकेल करके चली गई। कहने लगी, क्या? बोले हाँ। और जैसे ये कहा कि राजा की बेटी मुझे कुएं में ढकेल करके चली गई, महाराज कहने लगे, सुनो, तो 50 बार कहिए, मत बोला कर। देवयानी कहने लगी, महाराज मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मुझे स्वीकार करो, आपने हमें जीवन दान दिया है, मेरी कवारी कलाई को थमा है। महाराज कहने लगे, सुनो, तुम ब्राह्मण की बेटी होने के बावजूद भी ऐसी अश्लील बातें कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जवाब दिया, महाराज हम आपको एक बात बताएं, मैं ब्राह्मण की बेटी तो हूँ, लेकिन मुझे मेरे गुरुभाई कक्ष का श्राप लगा है कि मुझे कोई ब्राह्मण का बेटा अपनाएगा नहीं, मैं क्षत्रिय वंश में जाऊंगी। याति कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पिता अगर मेरे साथ शादी करने के लिए तुम्हारी तैयार है तो हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। देवयानी दौड़ कर गई, पिता शुक्राचार्य को जाकर बताया कि पिताजी, राजा की बेटी हमें कुएं में डालकर चली आई, एक रात में कुएं में पड़ी रही, इन शख्स ने हमें जीवन दान दिया है। राजा की बेटी ने तुम्हें 1000 गालियां दी हैं। ब्राह्मण अपनी बेटी को लेकर राज्य छोड़ के चल दिए। बृहस्पति दौड़ कर आए, बोले महाराज मुझे और मेरी बेटी को क्षमा कर दो, अगर गलती हुई है तो। देवयानी कहने लगी, महाराज अगर मेरे पिता को आप अपने राज्य में रखना चाहते हैं तो एक शर्त है। क्या? मैं अपनी शादी इन महाराज याति के साथ कर रही हूँ, आपकी बेटी शर्मिष्ठा मेरी बांदी बन के जाए तो हमारे पिता आपके यहाँ रहेंगे। बोले ठीक है। देवयानी ब्राह्मण की बेटी देवयानी का विवाह महाराज के याति के साथ हुआ, और राजा बृहस्पति की जो बिटिया थी महाराज शर्मिष्ठा, वो बांधी बन करके गई। विदाई के समय शुक्राचार्य ने ये वचन लिया है महाराज याति से, हर्ष उल्लास रति याचना करोगे तो सिर्फ मेरी बेटी के साथ करोगे, अगर तुम बांधी के पास गए तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। बोले ठीक है। शादी करके आए, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 2 प्रसव में समय आने पर देवयानी से 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिनके नाम रखे यदु और तुर्वस। शर्मिष्ठा को जब ये मालूम पड़ा कि देवयानी के 2 बच्चे हुए तो शर्मिष्ठा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और शर्मिष्ठा ने एक दिन महाराज याति की रास्ता घेर ली और बोली, महाराज एक बात बताओ। बोले हाँ। दूल्हा की शादी में जो दहेज आता है वो दहेज किसका होता है? कौन को होवे परीक्षित महाराज? कहे भैया दूल्हा की शादी में दहेज आवे कौन को होवे? कौन को होवे? कौन को होवे? दूल्हा का, है ना? दहेज क्या है? हैं? यूं करें टीवी पंखा कूलर दहेज है, लेकिन नहीं, सच कहा जाए तो दुल्हन ही दहेज है। ये तो सामान तो बाद की चीज हुआ करती है,
शर्मिष्ठा ने पूछा, महाराज ये बताइए कि दूल्हा की शादी में जो दहेज आता है वो किसका होता है? महाराज हंस के बोले, इसमें क्या संशय वाली बात है भाई, दूल्हा का होता है। शर्मिष्ठा कहने लगी, यही तो आपसे कहना चाह रही थी, उस दहेज में मैं भी तो आई हूँ। सारे दिन सारी रात आप देवयानी के पास रहते, आप हमारे पास क्यों नहीं आते? अब तो भैया देवयानी से छुप के महाराज की आती शर्मिष्ठा के पास आने जाने भगवान की कृपा से शर्मिष्ठा से 3 प्रसव में 3 बच्चे हुए। बताओ, 3 प्रसव में 3 बच्चे हुए, जिनके नाम रखे अनु, दुरु और पुरु। एक बार देवयानी के 2 बच्चे यदु और तुर्वस आंगन में बैठे बैठे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। महाराज याति चारपाई पर बैठे बैठे देख रहे थे। याति ने देखा तो याति कहने लगे, मूर्खो, जा करके देखो, शर्मिष्ठा के 3 बच्चे इतने प्यार से रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते, तुमसे प्यार से नहीं रह जाता। इतनी बात कह पाई और जब आज सुन ली देवयानी ने एकदम खड़ी हो गई, बोले क्या कहा, क्या कहा? शर्मिष्ठा के 3 बच्चे? अरे हमारे पिता ने तो बांधी से रति याचना के लिए मना किया था, फिर बच्चे कैसे हुए? इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे पिता का वचन बुलाया है। और बोली, जा रही हूं मैं, नहीं मानूंगी मैं। और क्या करो, एक लल्ला को उठायो जा बगल में दबायो, एक लल्ला को उठायो जा बगल में दबायो, चली बोली कि चली कि करी है तूने घटियाई, सजना दूंगी सबक सिखाई,
जाती, बोले रुको मेरी बात सुनो, बोले बिल्कुल नहीं। दौड़ती हुई पिता शुक्राचार्य के पास आई, बोली पिताजी। पिताजी बोले क्या बात है बिटिया, दमाद न है? बोले पिताजी वो दमाद नहीं, वो तो बड़ा नीच निकला। बोले मतलब? तुमने उनसे वचन लिया था कि बांधी के साथ रति आशना नहीं करना है, लेकिन जाकर देखो बांधी के 3 बच्चे खेल रहे हैं। शुक्राचार्य ने जल्दी में जल लेकर महाराज याति को श्राप दे दिया, जवानी के मद में तुमने हमारे वचन को भुलाया, हम तुम्हें श्राप देते कि तुम बूढ़े हो जाओ। और जैसे ही लौट के आई तो कहा देखो पति देव खटिया पे पड़े, थूक थूक के अठनी चुन्नी जमीन पे छाप रहे, बुढ़े हैं। हाँ, बुढ़ापे में खांसी गुर्रा तो है जावे प्यारे हो। और एक बात याद रखना, अपने और वीराने की पहचान तो बुढ़ापे में ही होती है, जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं तब। क्यों महाराज? छोरा बालक छोटो होए तो बाबा पे गोद में बैठांगे, सामने कौआ बैठो होए तो बालक कहेगो बाबा जी काहे? लला कौआ है कौआ। थोड़ी देर बाद बालक फिर कहेगो बाबा जी काहे? बाबा कहेंगे लल्ला कौआ है। थोड़ी देर बाद फिर कहेगो, बालक की आदत होती है। अगर 100 बार बालक पूछेगा तो बाबा 100 ही बार बताएगा कि ये कौआ है। लेकिन बेई बाबा जब बुढ़े है जाए, उनकी आंखों की रोशनी कम है जाए, सामने कौआ बैठो है, नाती से कहेंगे लल्ला जो का बैठो, हमें दिखाई ना दे रहा। नाती कहीं फूट गई दिखाई ना दे रहा तो चुपचाप ही बैठे रहो, कौआ है और का है। देखो अपनी और बेराने की पहचान मेरी माँ तभी होती है जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो, चारपाई पर पड़ा हो और सेवा करते करते पत्नी को महीने 6 महीने हो जाएं, तो पत्नी भी यही कहेगी भगवान अब इनकी मट्टी समेट ले, सो बढ़िया है। अपनी और बिरानी की पहचान मेरी माँ तभी होती है जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर दें। देवयानी ने देखा पति देव बुढ़े हो गए, जवाब दिया अरे आपको क्या हुआ? बोले तेरे पिता ने श्राप दे दिया। देवयानी दौड़ कर गई पिता के पास, पिताजी मैंने आपसे ये कब कहा कि आप मेरे पति को श्राप दे दें? अरे मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मेरा जीवन यापन कैसे होगा बिना पति के? शुक्राचार्य बोले बेटी ये सब क्रोध में हो गया, गुस्से में हो गया। हाँ बेटी एक उपाय है। क्या? अपने यहाँ जाकर के यज्ञ अनुष्ठान करो, यज्ञ अनुष्ठान के बाद भंडारा करो। भंडारा पाने के लिए देश विदेश के नौजवान राजाओं को बुलाओ और सब लोग भंडारी का प्रसाद जब पालें तो उनसे कहना भैया ऐसा कोई है जो अपनी जवानी हमें दे दे, हम आओ बुढ़ापो ले ले, अदला बदली है जाएगी। यज्ञ हुआ, भंडारा हुआ, सभी ने दावत पाई और राजा हाथ जोड़ के बोलो भैया ऐसा कोई है जो अपनी जवानी हमें दे दे, हम आओ बुढ़ापो ले ले। कोई है जो चाहता हो जवानी चली जाए बुढ़ापो आ जाए? कोई नहीं होगा। सभी ने मना कर दिया। महाराज सोचने लगे मेरे पास में 5 बेटा है, किसी एक बेटे की जवानी ले लेता हूँ और बच्चे को बुढ़ापा दे देता हूँ। यदु से कहा बेटा तू अपनी जवानी दे दे। यदु दिमाग का बहुत तेज था। यदु सोचने लगा जवानी देना कोई बड़ी बात नहीं है, जवानी तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे पिता मेरी जवानी से मेरी माँ के साथ रति आशना करेंगे जिससे मुझे मातृ शक्ति भोग का पाप लगेगा। यदु ने मना कर दिया, तुर्वश ने भी मना कर दिया, अनु ने भी मना कर दिया, दुरु ने भी मना कर दिया, सबसे छोटा है पुरु। और प्यारे हो एक बात बताऊं मेरे बुजुर्गों, आजकल लल्ला बहू के हाथ की रोटी खानी होए तो 3 चीजें हमेशा याद रखियो। पहला आखिर में हो शर्म। शर्म का मतलब घर में एक बहू बेटा आ गई है तो बड़े बूढ़े का फर्ज है ज्यादा ज्यादा वो बाहर चौपार पर बैठे, और बड़ो बूढ़ो घुस के रसोईया में बैठेगो, अंदर कमरा में पड़ेगो तो बहू कब तक आपकी पर्दा करेगी? तो खुद की आंखों में हो शर्म। दूसरी बात जिब्या हो नरम। बहू से कुछ गलती हो जाए तो उसे प्यार से समझा दो बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहू से गलती हो जाए तो बस टेम्परेचर हाई, मैया भैया मतलब किसी को छोड़ते ही नहीं है कहने के लिए, तो बहू भी बेशरम हो जाती है जीव उठाने में। और तीसरा तो मैया होना ही चाहिए का पहली आखिर में शर्म, दूसरी जिब्या नरम और तीसरी जेब गरम। और प्यारे और जेब गरम तो 120%। हाँ
होनी चाहिए। आज की औलाद के हाथ की रोटी खानी है प्यारे हो तो आज की औलाद उन्हें ही पूछ रही है जिनकी मुट्ठी में ताकत है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज पुरु ने देखा कि मेरे पिता हमसे जबानी मांग रहे हैं। पुरु ने अपनी जबानी अपने पिता को दे दी। पिता का बुढ़ापा ले लिया। 100 साल तक महाराज याति ने बच्चे की जवानी से रति आशना का आनंद भोगा। उसके बाद उन्हें याद आया ये शरीर नाशवान है, तो बच्चे की जवानी बच्चे को वापस कर दी, बुढ़ापा लिया, बच्चे को राजा बनाया और चले गए। नियम ये होता था कि जो बड़ा बेटा उसे राजा बनाया जाए, मालिकी दी जाए। उन्होंने देखा कि मेरे काम में सबसे छोटा वाला बेटा आया है, तो उन्होंने क्या किया, अपने छोटे वाले बेटे को मालिकी दी और जंगल में चले गए। यदु ने देखा कि हमारे होते हुए पुरु राजा बन गया। यदु को क्रोध आया। यदु ने पुरु को गद्दी से जमीन पर फेंक दिया और मुकुट सर पर रख कर के खुद राजा बन गए। और ये कहने लगे कि तुझे अधिकार किसने दिया जब मैं बड़ा था तो। इधर पुरु के नाना बृहस्पति को ये मालूम पड़ा कि मेरे देवते पुरु को यदु ने गद्दी से फेंक दिया, तो राजा बृहस्पति यदु को मारने के लिए अजगर का रूप बना के चला। यदु को मारने जैसे ही आया तो यदु ने उस अजगर की गर्दन को यानी नाक की गर्दन को पकड़ा, फण को पकड़ा, तलवार की नोक के द्वारा प्यारे उसके अंदर फन में एक मड़ी थी, उस मड़ी को निकाल लिया। तब से कहावत कही है, अहे को मारे निकारो हीरा, और तब से नाम पड़ो है अहीरा। पहले राक्षसों के पास एक मड़ी हुआ करती थी, जिस मड़ी के द्वारा अपना रूप बदल लेते थे, जो चाहते थे वो बन जाते थे। प्यारे महाराज जब वो राजा सर्प बन गया तो दोबारा से उस जब मड़ी निकाली तो दोबारा से वो राजा नहीं बन पाया। यदु आकर राजा बन गए। यदु की 55 पीढ़ी बाद 56वीं पीढ़ी पर नंद वसुदेव हुए हैं। इधर मथुरा नरेश महाराज आहुक के पुत्र हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी है पवर रेखा। माता ध्यान से सुनिए। अब कल मैंने बोला था कि गर्भवती स्त्री को 9 महीने तक अपनी देहरी को छोड़कर किसी और के घर या दूसरे की देहरी पर नहीं जाना चाहिए। क्यों? अब सुनिए।